हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा इससे पहले अलजेब्रा में आपको 52 कॉन्सेप्ट करा चुका हूँ। तो बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं, आप चाहते हैं कि अलजेब्रा बहुत अच्छे से तैयार हो जाए, तो आप जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं सभी को एक एक करके देखते चले जाएं और सभी को लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग बात करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट नंबर 53 की। तो देखिए आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 53 क्या है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना होगा। देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 53, देखिए इसमें दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, दोनों टाइपों को मैं आपको क्लियर करता हूं। पहला, अगर आपको इस तरह से दिया जाए, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 881, इसका मतलब है 880 से पहले बेटा हम लोग कर चुके हैं, आप लोगों ने देखें। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं, 880 क्वेश्चन, अगर आप एक एक करके देखते चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ अलजेब्रा आपका भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इफ आपको इस तरह से कंडीशन कहीं पर मिलती है, x4 प्लस एक्स की पावर -4 इज इक्वल टू 47, और आपसे फाइंड कराया जाए x माइनस 3। तो देखिए फर्स्ट टाइम देखने से क्वेश्चन बहुत बड़े लगते हैं, जैसे ही धीरे धीरे आप इन सभी क्वेश्चन को करना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए भी आसान क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आप यहाँ जब भी ये कभी 4 पावर वाला केस आए, क्योंकि मैं इसे करा रहा हूँ अभी, इसमें आज जो क्वेश्चन कराऊंगा वो सभी 4 पावर वाले ही होंगे। तो सबसे पहले आप इसमें +2 करेंगे। तो बेटा जब +2 करेंगे तो इसे लिखेंगे x4 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 2, एंड इक्वल में लिखेंगे 47 प्लस 2। बेटा ये किसका होल स्क्वायर हो गया, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर हो गया। ये किसका हो गया, तो 7 का हो गया। फिर बेटा +2 कर दें बोथ साइड, और अब आप ये बताएं कि एक्स स्क्वायर ये किसका होल स्क्वायर है, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और ये किसका है, 3। तो मैं समझता हूं इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से देखें क्योंकि इसकी हमें बार बार नीड होगी इसी तरह से। तो थोड़ा सा हमें समझना क्या है कि यहाँ प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, ये चीज आपको जरूर समझनी पड़ेगी कि प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। मैं दोनों को ही कराऊंगा अभी, तो ध्यान से देखना होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है सभी ऐसे ही होंगे, आंसर इसी तरह से आएंगे, ऐसा नहीं है। तो ध्यान से देखना भी पड़ेगा आपको। अब यहां से अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं, एलसीएम लेता हूं, एक्स तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये इधर आ जाए तो क्या होगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कॉमन ले लें तो ये x माइनस 3 हो जाएगा, और ये इधर जाए तो -1। इस तरह से बेटा आंसर -1 हो जाएगा। अब ये आंसर -1 हुआ क्योंकि यहाँ प्लस का बना है। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ x माइनस 1 अपॉन एक्स का बन जाता। तो यदि x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन जाता तो उस कंडीशन में +1 आंसर हो जाता। तो चीजों को रट नहीं समझ सकते हैं आप, आपको समझना ही पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपके बेटा क्लियर हो चुके हैं या आपको आने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं इसी में एक और क्वेश्चन आपको समझा देता हूं कि माइनस के केस में भी आ सकता है। माइनस के केस में कैसे आ सकता है, देखें बच्चों, इसी तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाए और इस तरह से क्वेश्चन को दे दिया जाए 82 119, आपको दे दिया जाए 119, और इस तरह से आपसे फिर इसी को फाइंड करा लिया जाए। तो ध्यान रखना होगा, प्लस का भी केस है माइनस का भी केस है। तो ध्यान से देखें, या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बनेगा या x माइनस 1 अपॉन एक्स बनेगा। अब मैं यहाँ पर बेटा फिर यहाँ पर जाता हूं और x4 प्लस 1 अपॉन x4 प्लस 2 कर देता हूं बेटा। तो +2 करूंगा तो इधर किसका स्क्वायर, 11 का, इधर किसका स्क्वायर, x प्लस 1 अपॉन एक्स का। अब बेटा -2 करना पड़ेगा तब स्क्वायर बनेगा, क्योंकि 11 में +2 कर देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स का, और ये हो गया 3 का। तो यहां से क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां x कॉमन लें तो x माइनस 3 बचेगा, और ये बेटा 1 हो जाएगा। तो इस केस में आंसर 1 होगा। तो आंसर की बात कर रहे हैं बेटा, तो हम +1 भी है -1 भी है, इसलिए सावधानी आपको रखनी होगी। आप चीजों को रट नहीं सकते हैं, आप चीजों में ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ये होने वाला है, एक से ज्यादा कंडीशन आती हैं। तो इसलिए बेटा आपको सॉल्यूशन को बहुत सावधानी से करना पड़ेगा। क्लियर हो गया, प्लस का भी केस हो सकता है, माइनस का भी केस हो सकता है। दोनों केस मैंने इसीलिए कराए हैं कि आपको जानकारी मिले कि प्लस का है किस तरह से करें, माइनस का है तो किस तरह से करें। यहां देखना पड़ेगा कि +2 करने से स्क्वायर हो रहा है या -2 करने से स्क्वायर हो रहा है, उसकी हेल्प लेकर बेटा सॉल्यूशन करेंगे। तो इसी टाइप के दो क्वेश्चन मैं आपके लिए यहां पर दे देता हूं, और वो भी प्लस माइनस दोनों केसों से दे देता हूं। आप आराम से सॉल्यूशन करें और कमेंट में अपना आंसर दें। तो देखें बेटा 883, मान लीजिए 883 में आपको इस तरह से बेटा दिया जाता है, आपको दिया गया 883 एक्स प्लस एक्स की पावर -4 इज इक्वल टू 729, इज इक्वल टू सॉरी 727, और फाइंड कराया गया एक्स एक्स माइनस 5। इसी तरह से इसको इस तरह भी दे सकते थे 884। ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि एक ही टाइप से हैं बेटा, एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी तरह से इसे 527 भी दिया जा सकता है।
और फिर यहाँ एक्स एक्स माइनस फाइंड कराया जा सकता है 5। तो सावधानी से करना होगा, क्योंकि देखिए दोनों में एक ही जैसा कुछ फाइंड करा रहे हैं बट गिवन वैल्यू अलग अलग है, इसका मतलब है कि आंसर अलग अलग है। आपको सावधानी से कंप्लीट सॉल्यूशन को करना पड़ेगा। तो बस यही है कि पहले +2 कर दें, सेकेंड स्टेप में अपने आप ये देखें कि +2 करने से स्क्वायर बन रहा है या -2 करने से स्क्वायर बन रहा है। हो सकता है +2 करने से स्क्वायर बन रहा है, हो सकता है -2 करने से स्क्वायर बन रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि +2 से बन रहा है या -2 से बन रहा है। बेटा क्लियर हो गया? नेक्स्ट नेक्स्ट की हम बात करें तो एक बड़ा क्वेश्चन बन जाता है नेक्स्ट, उसको भी आप समझ लें कि किस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को लिखने की मेथड बहुत ज्यादा है, एक ही क्वेश्चन को लिखने के तरीके बहुत हो सकते हैं, तो इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से हो सकता है बेटा। तो नेक्स्ट आप ये देखें क्वेश्चन नंबर 885। इफ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है बेटा x4 प्लस एक्स की पावर -4 इज इक्वल टू 6239 6239। अब यहाँ फाइंड कराने के लिए क्या क्या फाइंड करा सकते हैं ये जरूरी यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड कराने की स्थितियां बहुत ज्यादा हैं, एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती हैं फाइंड कराने के लिए। देखना फर्स्ट x-1 x-2 x-7 x-8, सेकंड सेकंड x-2 x-3 x-6 x-7, नेक्स्ट थर्ड x-3 x-4 x-5 एंड x-6। इसी को बेटा इसी को ये इस तरह भी लिख सकते हैं, और सभी से माइनस कॉमन ले लें, तो सभी से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स 2 माइनस एक्स एंड 7 माइनस एक्स एंड 8 माइनस एक्स, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे किया जाए, यहां से आता है कि हम इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करें। अब बेटा इसको भी इसी तरह नेगेटिव में लिख सकते हैं, इसको भी इसी तरह से नेगेटिव में लिख सकते हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन को लिखने के तरीके तो एक से ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसका मतलब सॉल्यूशन को आपको कंप्लीट सीखना पड़ेगा कि किस किस तरीके से सॉल्यूशन किया जा सकता है। देखिए जब भी ये लिखा हो तो सबसे पहले +2 करें। अगर हम +2 करते हैं तो सबसे पहले आप ये बताएं कि बेटा यहां +2 करेंगे तो ये 6241 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6241। अब आप मुझे ये बताएं कि 6241 किसका स्क्वायर होता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि बेटा 6241 किसका स्क्वायर होता है। तो बताएं आप लोग 6241, जी 6887 है बेटा, 6887 है जी, सॉरी ये गलत लिख गया है, 6887 है। तो ये हो जाएगा बेटा 6889, क्या हो जाएगा? 6889। अब देखिए आपको अगर स्क्वायर रूट आता है निकालना तो बहुत आसानी से आप भी निकाल लेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर बेटा आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखें कि 9 आ रहा है तो इसका मतलब है या तो 3 से आता है या 7 से आता है, इतना तो क्लियर ही हो पा रहा है, या तो 3 से आता है या 7 से आता है। अब 6400 80 के से भी ज्यादा आ रहा है, या तो 83 का है 87 का है, तो स्क्वायर रूट आप लोगों ने कभी निकालना सीखा होगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग निकाल लेंगे। अब आपको देखना पड़ेगा 83 का या 87 का है, तो यहां से देखें मैं तो स्क्वायर रूट डायरेक्ट लिख देता हूं, तो ये स्क्वायर होगा 1/x4, ये हो जाएगा बेटा 83 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 83 का। अब आप धीरे धीरे आप भी निकाल लेना, आप भी सीख जाएंगे कि किस तरह से स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर रूट इसका निकाल दिया गया है। अब यहां से बेटा ये स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। फिर यहां आप देखना है कि आपको +2 करें आप या -2 करें, +2 करें या -2 करें। अब मुझे आप यहां से बताएं कि ये +2 करें या -2 करें, तो बेटा यहां -2 करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा स्क्वायर बनेगा। तो ये बन गया x-1/x और ये बन गया बेटा 9। तो यहां से आ गया x² माइनस 9x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा सावधानी रखना है, क्योंकि हम माइनस के साथ भी केस आते हैं, प्लस के साथ भी आते हैं। प्लस करके भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा, माइनस करके भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन से हमें सॉल्यूशन सीखना पड़ेगा, तब जाकर हम बेटा सॉल्यूशन सीख पाएंगे। माइनस से भी सीखना पड़ेगा, प्लस से भी सीखना पड़ेगा। तो जो वैल्यू यहाँ लिखी थी वो हो सकता है माइनस प्लस के लिए लिखी हो। अब यहां से सॉल्यूशन करते कैसे हैं, ये क्वेश्चन आता है, तो सॉल्यूशन करते कैसे हैं। अगर यहाँ -1 आए, बेटा ध्यान देना क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, -1 +1 की मिस्टेक यहाँ बहुत लोगों से होती है। देखिए अब यहाँ -1 आया है, तो इन दोनों को इंटू कर लें आप, इन दोनों को इंटू कर लें और यहां लिखें,
तो मुझे बताएं इन दोनों को इंटू करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। ऐसे ही बेटा इन दोनों को इंटू करेंगे तो आप लोग ये बताएं कि इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। क्लियर हो गया बेटा। अब ये इसकी वैल्यू निकालना है तो ये 1 इधर चला जाएगा, तो ये बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी +1, इसकी वैल्यू हो जाएगी +1। ध्यान से सुनना अब जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि मिस्टेक यहां होती है। अगर ये माइनस का आता है तो यहां +1 कर रहे हैं, अगर ये बेटा प्लस का होता तो ये प्लस का होता तो -1 यहां करते हैं। इसका मतलब दो केस हैं, एक +1 के लिए, एक -1 के लिए, और आसानी से आप फंस जाएंगे। ये मैं कह सकता हूं 100% कि आप आसानी से फंस सकते हैं। अब यहां से ही बताएं कि ये कितना हो गया बेटा 9, ये कितना हो गया 15, तो 9 इंटू 15 और ये आपका आंसर हो गया 135। क्लियर हो गया। अब हमें सॉल्यूशन करने की नीड नहीं है, अब हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। इसमें इसको इंटू कर रहे हैं, कितना आ रहा है 8, इसमें इससे इंटू कर रहे हैं 14, इन दोनों में +1 करके इंटू कर दें तो बेटा यही तो आंसर था 135। बट +1 कब कर रहे हैं, जब यहां बेटा ये माइनस का केस आ रहा है। अभी मैं -1 भी करूंगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा मैं यहां कह सकता हूं बड़ी सावधानी से आराम से इस कंप्लीट वीडियो को देखना, क्योंकि यहां मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा बन जाएंगे आपके लिए। अगर मैं यहां सॉल्यूशन की बात करूं, इन दोनों को इंटू करूं, कितना आ रहा है 14, तो 14 + 1 कर दूं बेटा, इन दोनों को इंटू करूं तो आ रहा है 18, 18 + 1 कर दूं, इंटू कर दूं, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे इन दोनों को इंटू करूं, आ रहा है 18 + 1 कर दूं, इन दोनों को इंटू करूं, आ रहा है बेटा 20, तो 20 + 1 कर दूं, यही इंटू करके आगे आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये सावधानी तो आपको रखनी पड़ेगी कि कब आप बेटा किसका स्क्वायर कर रहे हैं और सॉल्यूशन कैसे आ रहा है। क्योंकि इसी केस में मैं अभी यहां पर जो मैंने पहले वैल्यू लिखी थी उसको मैं यहां लिख दूंगा, तो फिर हमें -1 करना पड़ जाएगा। अब हम यहां +1 कर रहे हैं, तो इसलिए सावधानी से देखना पड़ेगा कि x + 1/x का स्क्वायर बन रहा है या x - 1/x का स्क्वायर बन रहा है। क्लियर हो गया बेटा। तो ऐसे ही इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, दूसरी वैल्यू पर बात करते हैं। इसी में अगर हम 86 क्वेश्चन की बात करें और इसी में हम बेटा इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, जो वैल्यू पहले लिखी थी वो लिख देते हैं, तो वहां फिर ये 79 का बन जाएगा। बेटा देखें यहां पर अगर हम इस वैल्यू को यहां पर चेंज कर देते हैं, देखना इस तरह से हम कर देते हैं। देखें बच्चों, हमें यहां पर दे दिया जाए 6239, 6239, फिर यहां पर यही चीजें फाइंड कराई जाए, x - 1, x - 2, x - 7, x - 8। सेकंड हो सकता है x - 2, x - 3, x - 6, x - 7। थर्ड हो सकता है बेटा x - 3, x - 4, x - 5, x - 6। तो देखिए यहां सावधानी चाहिए, क्योंकि आंसर आसानी से टीचर्स भी गलत कर देते हैं। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप भी आसानी से गलत कर सकते हैं। देखिए यहां पर मैं अगर बेटा +2 कर देता हूं, +2 कर देता हूं तो ये हो जाएगा 6241 और ये स्क्वायर हो जाएगा 79 का। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 79 का। कर सकते हैं आप भी आसानी से 79 का स्क्वायर करके देख लेना, लगभग 80 के आसपास ही जा रहा है बेटा, तो कह सकते हैं आप लोग चेक कर लेना वैल्यू को भी। अब यहां बेटा आपको ये बताएं कि बॉस साइड क्या करना पड़ेगा +2, तब ये 9 आ गया, बट अब ये स्क्वायर x + 1/x का। अब इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन ये होगी और इस तरह से आएगा। तो बेटा अब इसकी वैल्यू की जब आप बात करेंगे x² - 9x की, तो वैल्यू अब -1 है। पहले इसकी वैल्यू बेटा +1 थी, तो यहां मिस्टेक बहुत आसानी से हो जाएगी आपसे, तो इसका ध्यान जरूर रखेंगे, क्योंकि यहां मिस्टेक होना बहुत छोटी बात है, किसी भी से भी हो सकती है, आपसे भी होगी, इसलिए सावधानी से करना। अब जब आप इंटू करेंगे यहां पर, तो एक क्वेश्चन को मैं कंप्लीट कर देता हूं, तो यहां लिखेंगे x² - 9x + 8। इसको जब इंटू करेंगे तो क्या लिखेंगे x² - 9x + 14। बट अब इसकी वैल्यू बेटा -1 है। अब इसकी वैल्यू -1 है तो यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 13 बचेगा, इस तरह से आंसर ही आएगा। तो एक छोटा सा चेंज यहां अगर किया गया तो आप ये देखें कंप्लीट आपका आंसर चेंज हो गया। तो बहुत सावधानी से इसे सॉल्व करेंगे, बहुत आराम से इसे सॉल्व करेंगे। तो यदि ये प्लस का बन रहा है तो फिर यही काम करें, इंटू करें और एक कम कर दें, इंटू करें और एक कम कर दें और इंटू करके लिख दें, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहां इंटू करूं तो आ तो रहा है 14, बट 14 से एक कम कर दूं, इंटू करूं आ तो रहा है 18, एक कम कर दूं, इंटू करके लिख दूं 13 × 17, यही हमारे लिए आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बेटा यहां भी आप कर सकते हैं।
आ तो रहा है 18 बट इसे लिखें 17, आ रहा है 20 बट लिखें 19, तो क्या आसानी से सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं? तो आप कहेंगे कि आसानी सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो बेटा यहाँ इतना ध्यान रखना जरूरी है कि -1 का केस है या +1 का केस है, क्योंकि मिस्टेक आसानी से आप पर होगी, ये मैं कह सकता हूं, क्योंकि जल्दबाजी में आप -1 भी कर सकते हैं, +1 भी कर सकते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, -1 +1 मिस्टेक हो सकती है। क्लियर हो गया बेटा? एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके एक दो क्वेश्चन और भी लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन था बेटा आपका 86। तो एक दो क्वेश्चन और भी लिख लेते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि किस तरह का ये कॉन्सेप्ट है और किस किस तरह के क्वेश्चन यहाँ आ सकते हैं। तो ये देखना बहुत जरूरी है बेटा कि -1 का केस है या +1 का केस है। आप इसमें अगर कंप्लीट जानकारी नहीं रखते हैं तो आप इसमें मिस्टेक आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ मिस्टेक इसलिए हो जाएगी, -1 +1 में कुछ भी हमसे एक मिस्टेक हुई तो बेटा कंप्लीट सॉल्यूशन ही हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 87 की। मान लीजिए आपको दिया गया बेटा 527, आपको दिया गया 527 और फाइंड कराया गया बेटा x-1, x-2, x-3, x-4। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहां चेक करने जाऊं कि ये किसके लिए जा रहे हैं। +2 कर दे रहा हूं मैं, तो बेटा कितना आ जाएगा 23 का स्क्वायर। अब 23 का स्क्वायर आ जाएगा, अब इसमें +2 करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 5 का स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर 1/x² की, और ये वैल्यू होगी x + 1/x की। इसका मतलब प्लस का केस आ गया है। अब प्लस का केस आ गया है तो हमें पता लग गया कि x² - 5x की वैल्यू माइनस में आएगी, तो अब माइनस कर लेते हैं, इसे इंटू किया, इसे इंटू किया, अब -1 कर लेते हैं। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिली कि -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू -1 है और आंसर क्या हो गया 15। अब ये वैल्यू +1 भी हो सकती थी, -1 भी हो सकती थी, तो डिपेंड करता है कि बेटा +1 है या -1 है। जैसी भी वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्यूशन करना पड़ेगा। -1 के अकॉर्डिंग भी करना पड़ सकता है और +1 के अकॉर्डिंग भी करना पड़ सकता है बेटा। नेक्स्ट, बट इस पे प्रैक्टिस थोड़ी सी आप ज्यादा करेंगे क्योंकि यहाँ डाउट आसानी से आपको हो सकता है। इसकी प्रैक्टिस आपकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी तो आप, मैं कह सकता हूं कि सॉल्यूशन आराम से आप भी गलत कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा 88। 88 देखिए, 88 को करते हैं 888। आपको मान लीजिए दे दिया जाए 2207, 2207, आपसे फाइंड करा लिया जाए x-2, x-3, x-4, x-5। फिर देखें कि स्क्वायर कैसे बन रहा है। तो स्क्वायर कैसे बन रहा है, सबसे पहले बताएं कि +2 कर दिया हमने, तो +2 कर दिया तो बेटा x² + 1/x² का बन जाएगा। तो यहां से बताएं कि ये किसका होगा 47 का, +2 फिर करना पड़ेगा, तो इसका मतलब x + 1/x का 7 आ गया। ठीक है, और 7 आ गया तो यहां से आ गया कि x² - 7x की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब इंटू करके माइनस करना है, यहाँ पर इंटू किया मैंने तो आ गया 10, इंटू किया मैंने तो आ गया 12। एक एक मुझे कम करना है तो कर देते हैं, तो ये बचेगा 9, ये बचेगा 11, तो आंसर क्या हो गया 99। तो ये प्रैक्टिस है आपको कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तब तो बहुत आसान है, कर सकते हैं। बट एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जरूर आप इसे शेयर करें बच्चों के बीच, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि सबको ये क्लियर हो कि माइनस प्लस की जो मिस्टेक है वो ना हो। इसी में प्लस का केस भी हो सकता था, इसी में प्लस का केस भी हो सकता था। अब कैसे हो सकता है वो भी देख लें कि मान लीजिए इसको आपको इस तरह से दिया गया होता 89, मान लीजिए आपको इसको इस तरह से दिया गया होता 89। क्वेश्चन नंबर चेक कर लेना एक बार बेटा, गलत ना लिख गया हो कोई। 89 की अगर बात करें तो मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन मिलता बेटा इस तरह से 5529, 2599, और फिर यही क्वेश्चन आपको दिया गया होता x-2, x-3, x-4, x-5, इस तरह से सॉल्यूशन कराया गया होता। अब यहां देखें कि +2 करने से बेटा ये बनता x² + 1/x², 51। अब -2 करने से स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, किसका स्क्वायर बन रहा है 7 का, तो x - 1/x की वैल्यू आएगी, क्योंकि इधर भी -2 करना पड़ेगा। तो अब x² - 7x की वैल्यू बेटा +1 आएगी। तो अब इंटू तो करना है, ये 10 आ गया, ये 12 आ गया, बट अब बेटा +1 करना है। तो यहां क्या लिखेंगे 11, यहां क्या लिखेंगे 13, इंटू कर देंगे तो बेटा कितना आ जाएगा 143।
तो इस तरह से इनटू तो आप भी कर सकते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉल्यूशन तो आसानी से किया जा सकता है। मिस्टेक कहां पर है, सीखना क्या है कि कब माइनस करें और कब प्लस करें, वो यहां से आपको पता लगेगा कि कब आप माइनस करें और कब आप प्लस करें। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट बेटा, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखना चाहता हूं, और देखें 2207 लिख चुका है बेटा, ठीक है। 729 एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं, और ये आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही आपका सीख सकते हैं, आपकी कब कहाँ ये छोटी छोटी जो मिस्टेक है ये सिर्फ उन बच्चों से ही नहीं होती जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरना जल्दबाजी में ये मिस्टेक बेटा किसी से भी हो जाती हैं, आपसे भी हो सकती हैं। तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि आप इन मिस्टेक्स को ना करें, इसके लिए जरूरी है कि आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, तो ये शायद हो गया या नहीं हुआ है, मुझे जानकारी इसकी नहीं है, बट फिर भी लिख लेते हैं। 890 की आपकी प्रैक्टिस के लिए, मान लीजिए आपको दिया गया है 727 और आपसे फाइंड कराया गया x-1, x-2, x-3, x-4। आपका वेट करूंगा, ठीक है बच्चों। अगर इसको इंटू करके दे दें तो देखिए कितनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, जल्दी से लोग ये देख ही नहीं पाएंगे कि इतना बड़ा क्या है, जल्दी से सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा। अगर वो इसको इस तरह दे रहे हैं, थोड़ा आइडिया क्रिएट हो जा रहा है, बट अगर इसी को थोड़ा सा इंटू करके दे दें, एक लंबी सी इक्वेशन लिख दें, जो कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मैं आपको समझाऊंगा, वो आसान नहीं है फिर चीजें करना। तो इसीलिए चाहते हैं कि अगर आप अच्छे से चीजों को चाहते हैं तो प्रैक्टिस को करना बहुत जरूरी होता है। तो बेटा इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, इस तरह से कॉन्सेप्ट नंबर 53 आज के लिए बेटा आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर बेटा 54 के साथ फिर आपसे मिलेंगे कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बेटा। बाय बाय।